हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वेडिंग सीज़न के दूसरे व्लॉग में, तिलक सेरेमनी व्लॉग। आज के व्लॉग में तिलक सेरेमनी के साथ होगा रिंग सेरेमनी और साथ में होगा डिनर पूरी फैमिली का, जिसको हमारे यहाँ मेल या प्रतिभोज बोलते हैं। तो आप भी डिनर लेके जाइएगा, सो पूरा व्लॉग आपको देखना पड़ेगा। शाम के बज गए थे 4। हम लोग पहुँच गए थे वेन्यू पे जहाँ तिलक सेरेमनी होने वाली थी। हम जब गए थे तो सिर्फ फैमिली वाले लोग आए थे, अभी लड़की वाले नहीं आए थे। शाम के बजे थे 4। आप देख सकते हैं कितनी धूप थी। इतने धूप में रेडी होके जाना ही हमारे लिए एक टास्किंग था, इतना गर्मी का मौसम वो भी। फिर आ गए थे लड़के वाले और प्रोग्राम धीरे धीरे ट्रैक पे आने लग गया। हम गेस्ट हाउस में वेन्यू पे पहुंच गए थे, लड़की वाले भी। प्रोग्राम शुरू हो गया। दूल्हे दुल्हन को साथ में देख के और इतना अच्छा उनका गेटअप और मेकअप था, देख के बहुत ही खुश लग रहे थे सब लोग। बहुत ही क्यूट से दूल्हा दुल्हन की जोड़ी लग रही थी। सब लोग देख के बहुत खुश हो गए थे वहाँ पे। जल्दी ही वहाँ पे तिलक सेरेमनी की सारी चीज़ें मतलब जमा दी गई थी, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। लड़के वाले लड़के वालों को देते हैं, लड़के वाले लड़के वालों को देते हैं। यहाँ सारे गेस्ट की लिस्ट भी देख गई थी, जो लोग इनवाइटेड थे सब लोग आ गए हैं क्या, क्योंकि कोई भी बड़ा फंक्शन जब शादी का होता है तो अपने पूरे बड़े परिवार के साथ किया जाता है, उसको ही हम वेडिंग फंक्शंस बोलते हैं। यहाँ हो गया था पूरा वेन्यू हाउसफुल और तिलक की रस्म शुरू हो गई थी। तो दूल्हे ने सबसे पहले पंडित जी को बांधा कलावा, उसके बाद पंडित जी अब सारी रस्में शुरू करेंगे। अब सबसे पहले ना लड़की को जो लड़के वाले जो गहने या गिफ्ट देते हैं, सबसे पहले वो रस्म पूरी की जाती है। बाद में लड़की वाले अपनी वाली रस्म जो तिलक में लड़कों का तिलक करते हैं, मतलब दूल्हे का और दूल्हे के घर वालों का बाद में होती है। तो सबसे पहले शगुन लड़कियों से ही शुरू किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आने वाली बहू की मतलब स्वागत में उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। और होने वाली दुल्हन है तो डेफिनेटली गर्ल्स को कुछ ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी होती है, ख़ानदानी कुछ ज्वेलरी जो बोलते हैं, वो सब गिफ्ट की जाती है। उसके लिए पारंपरिक तरीके से जो घर की बहन बेटियां बुआ ये जो होती है, जो अपनी सुहागी उनको देती है, तो उनको बुलाया जाता है। एक कोई ननद पायल पहनाती है, कोई हार पहनाती है, कोई बिछिया पहनाती है। तो एक तरह से अपने उनको भी अमर सुहाग लंबे सुहाग की ब्लेसिंग देती है। यहाँ आ गया था दुल्हन का जोड़ा, जो उनको नेक्स्ट डे शादी में पहनना है, तो उन आज के दिन ही उनको गिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि वो इसी कॉस्ट्यूम में दुल्हन बन के आए। फिर परिवार की जितनी भी और बहनें थी, बुआ थी, सबको बुलाया जाता है। सबको अपनी अपनी तरफ से एक एक ऑर्नामेंट उनको पहनाने को दिया जाता है, ताकि सबका आशीर्वाद और सबकी लंबी उम्र तक सुहागन बने रहने की जो ब्लेसिंग्स होती है उनको मिल पाए। तो ये सबसे पहले लड़के वालों की तरफ से लड़की को दुल्हन को गिफ्ट दिए जाते हैं। और यहाँ जब जो नंदे बहन बेटियाँ बुआ सब लोग जो अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हैं उनको, जो ऑर्नामेंट्स पहना रही हैं, शगुन हो रहा है, उसके लिए उनको शगुन भी दिया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं उनको रिटर्न में। तो यहाँ लड़कियों का जो नेक बोलते हैं ना ट्रेडिशनल मतलब फोक लैंग्वेज में, तो उनको ये रस्म करने के लिए नेक भी मिलता है। अब भाई भाई भतीजे की शादी हो, बहनों को बुआ को नेक ना मिले तो कैसे चले। चलिए, सबसे पहले रस्म ख़त्म हो गई थी दुल्हन को ऑर्नामेंट्स पहनाने की। अब बात आती है लड़के वालों की। लड़के वालों को शगुन देंगे। तो सबसे पहले दूल्हे का तिलक किया जाता है, उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। तिलक करके रोका जाता है कि आज से आप हमारे दामाद बनने के लिए रेडी हो गए हो, तो कल आप बारात लेके आना। उसके लिए यहाँ आके इनविटेशन दिया जाता है, उसको एक तरह से तिलक फंक्शन बोला जाता है। ये मेन तिलक की प्रोसेस होती है, जो सबसे पहले दूल्हे को तिलक किया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स दिया जाता है, और घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं साथ में ब्लेसिंग्स देते हैं, जो दूल्हा बनने के लिए रेडी हो रहा है। ये लड़के वालों की साइड से घर के दामाद को, होने वाले दामाद को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि दामाद घर के बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुल एक बोलते हैं ना मेंबर बनने वाला है घर का। यहाँ लड़की के मम्मी पापा उनके घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ब्लेसिंग्स देते हैं लड़के को, दूल्हे को, होने वाले दूल्हे को या उनके होने वाले दामाद को। अब ये फॉर्मली तिलक की जो फंक्शन होती है, मतलब एक रस्म जो होती है, मेन रस्म होती है यही होती है। इसके बाद में घर की बुआ, जो लड़के की बुआ होती है, अगर बुआ किसी की नहीं होती तो दीदी भी कर सकती हैं। तो अगर घर में बड़ी बुआ हैं तो सबसे पहले उन्हें इनवाइट किया जाता है, जो लड़के का तिलक करती हैं, आरता करती हैं। और ये भी एक तरह से रस्म होती है, और इसके लिए भी बुआ को नेक दिया जाता है, शगुन दिया जाता है। तो घर की बहन बेटियों की, बुआ की, इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है शादी के थ्रू आउट जो पूरी रस्म होती है उनमें।
तो ये थे हमारे घर के बड़ी बुआ जी जिन्होंने आरता किया और उनको शगुन दिया जाता है। ये जो पीछे उनके स्कॉट कर रहे हैं ना, ये नाई बोलते हैं घर पे, जो शगुन के लिए हमेशा दूल्हे के साथ रहते हैं, दूल्हे की बलाएँ लेती हैं दूल्हे दुल्हन की। तो जब भी उन पे वारी फेरी की जाती है, उन पे पैसे ऐसे वारे जाते हैं तो उनको दे दी जाती है ताकि इनकी नज़र उतर जाती है, इनको किसी की नज़र ना लगे। अब दूल्हा चल दिया है अपने कदम अपनी मम्मी की तरफ बढ़ाने को। तो दूल्हे को मतलब ये होता है कि लड़का जब भी कमा के लाएगा, जो भी अर्न करेगा, ये एक तरह से रस्म होती है जिसमें बोलता है कि जो भी कमाएगा अपनी इनकम होगी हमेशा अपनी माँ की गोद में डालेगा। मतलब उनको माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनकी मतलब जो भी इनकम हो या जो भी हो सामान मतलब माँ को दिया जाए हाथ में उनकी कमाई। तो ये एक रस्म होती है कि जो भी अभी तिलक से उनको मिला है तो वो सब अपनी मम्मी को देंगे। अब यहाँ ताई जी ने शगुन की जो रस्म थी वो कंप्लीट करी, अपने हाथ में लिया, पर उन्होंने बोला ये चीज़ दादी को दो तो शायद वो ज़्यादा खुश होंगी, वो घर की बड़ी हैं, वो भी चाहते हैं कि अपनी पोते की कमाई उनको मिले, वो पोता जो भी अर्न करे उनको ला के दे। तो एक बहुत ही सम्मान होता है बड़ों का। तो दूल्हे ने जाके अपनी दादी माँ को सारी चीज़ें गिफ्ट करी कि माँ ये आपका है। यही हमारे घर के सम्मान और संस्कार होते हैं जो बड़ों से बच्चों को लेगेसी में मिलते हैं। उनको पता होता है इससे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो बॉन्डिंग होती है ना, एक परिवार को बांध के रखती है। हमारे राजस्थानी में कहावत होती है, असल से मूल अच्छा लगता है, मूल से ब्याज अच्छा लगता है। तो बस यही होता है कि बड़ों को जो सम्मान देते हैं ना, वो बस खुश हो जाते हैं उसी में। इसके बाद रिंग सेरेमनी चालू हो गई थी, क्योंकि रिंग सेरेमनी हमारे यहाँ राजस्थानी कल्चर में मोस्टली रिंग सेरेमनी का होने का मतलब कोई परंपरा नहीं होती। जो अभी ये तिलक वाला दिन होता है ना, इसी दिन रिंग सेरेमनी कर ली जाती है। सेपरेटली कोई रिंग सेरेमनी या सगाई का कोई ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होता नहीं, प्री प्लान्ड नहीं होता है। अभी सगाई के फंक्शन बहुत ट्रेंड में चलते हैं, सब लोगों के यहाँ होते हैं, तो बस हमारे यहाँ भी होते हैं। बाकी ये अंगूठी पहनाने वाला जो पारंपरिक रस्म होती है ना, घर के बड़े ही लड़की को अंगूठी पहना के आते हैं, और लड़की वाले के घर के जो बड़े होते हैं ना, वो लड़के को अंगूठी पहना के जाते हैं। यही तरीका होता है हमारे यहाँ तिलक और रोके का। लेकिन आजकल जो रिंग सेरेमनी जो होती है गर्ल्स बॉयज़ में एक्सचेंज होती है, तो इसके लिए ये फंक्शन रख लिया जाता है ताकि एक न्यू टच भी दे दिया जाए परंपराओं को। और बच्चे भी आजकल खुश हो जाते हैं क्योंकि ये नई तरह की परंपरा है और उनको अच्छा भी लगता है क्योंकि अभी यही चलता है। बाकी हमारे राजस्थानी कल्चर में देखो तो ये रिंग एक्सचेंज करने का जो कस्टम होता है, ये लड़के लड़कियों के बीच नहीं होता है। बड़े जो होते हैं घर के बड़े रोका करके आते हैं इसका। मेरी भी एंगेजमेंट ऐसे ही हुई थी, लेकिन हमारे जब थोड़े पुराने ज़माने में बोलो तो या 10-20 साल पहले तक बोलो तो ये रिंग एक्सचेंज करने का प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं होता था। हमारे यहाँ घर के बड़े ही रिंग एक्सचेंज करके आते थे दोनों परिवारों के बीच में, कि आपका बच्चा हमारा हुआ, हमारी बच्ची आपकी हुई, ऐसा हुआ करता था। क्या रिंग एक्सचेंज हुई। रिंग सेरेमनी के बाद दोनों दूल्हे दुल्हन ने एक दूसरे को फ्लावर भी थोड़ा न्यू स्टाइल में एक्सचेंज किए, क्योंकि साथ साथ चल रहा था फ़ोटो सेशंस और ये सब फ़ोटो एल्बम में लगेगी ये सारी फ़ोटो। वेडिंग मेन्यू जो होगा मतलब वेन्यूज़ जो होगा ना, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर बनेंगे, वहाँ भी लगाए जाएंगे। तो साथ साथ चल रहा था शादी का वेडिंग शूट्स भी। और यहाँ फिर लड़के लड़की सबसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। लड़के वालों के घर के जो बड़े होते हैं, लड़के वालों के घर के जो बड़े होते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं और सब लोग उनको शगुन में कुछ गिफ्ट्स और कुछ कैश देते हैं। आज मैं यहाँ बहुत खुश थी क्योंकि मेरी भी आने वाली देवरानी और मैं भी बन जाऊँगी घर की थोड़ी बड़ी। इतने दिन मैं घर की सबसे छोटी बहू हुआ करती थी, अब मुझसे भी छोटी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। अब मेरी भी आ गई बड़ी प्यारी सी देवरानी, मेरे भी पैर छुआ करेगी, तो मेरी पोस्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊँची हो गई थी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड थी शादी के लिए। तो जी भाई, जितने भी घर के बड़े हैं ऑलमोस्ट ये सब हमारी क्लोज़ फैमिली वाले ही हैं। अभी तो शादी वाले दिन कितना क्राउड होगा कोई आइडिया नहीं है। तो दूल्हे दुल्हन सब के पास जाके पैर छूते हैं, शगुन लेते हैं। होने को थोड़ा फॉर्मल फंक्शन ही होता है, पर सब चीज़ें अपनी जगह ज़रूरी होती है और अच्छा भी लगता है। यहाँ मुझे साथ में थोड़े से गिफ्ट्स भी मिले। हम सबको लड़के वालों की तरफ से गिफ्ट्स आए थे, घर के जितने भी बड़े थे, जितने भी रिलेटिव्स थे सबको। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है हमारे ये जो हिंदी धर्म में ये जो परंपरा रस्म रीति रिवाज होते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इनसे पूरा परिवार एक साथ एक जगह इकट्ठा होता है। बाकी कोई चांस ही नहीं मिलता कि इतना बड़ा परिवार एक जगह वापस इकट्ठा होकर बैठ जाए। ये घर की भांजी थी, इन्होंने टैग भी लगाया था और इनका कुछ डांस फंक्शन भी है। तो डांस फंक्शन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब दिखाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छा डांस भी किया है शादी में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा डांस फंक्शन वाला ही, तो ज़रूर जुड़े रहेंगे। शादी की बहुत सारी रस्में हैं और बहुत सारी अभी बाकी आपको देखनी है इसके बाद में।
इसके बाद हम सब सीधे चले गए स्टेज के बैक साइड में, जहाँ पे खाने का फंक्शन चल रहा था। इसको मेल या प्रतिभोज बोलते हैं, कुछ लोग डिनर फंक्शन बोलते हैं, हमारे यहाँ मेल बोलते हैं, जहाँ बहुत बड़े परिवार का एक साथ मेल होता है, मिलान होता है। पीछे खाने का फंक्शन चल रहा है, दूसरे के साथ मिलते हैं, गेट टुगेदर बोलते हैं इसको। ये लड़की वाले और लड़के वाले का एक साथ गेट टुगेदर बोल सकते हो, डिनर डेट बोल सकते हो, डिनर फंक्शन बोल सकते हो। तो क्या हमने भी फटाफट खाना वाना निपटाया और बाद में आ गए हम घर पे, क्योंकि हमको नेक्स्ट फंक्शन की तैयारी करनी थी। नेक्स्ट डे था शादी का, मतलब एक तो डांस फंक्शन बाकी है, अभी तो बहुत सारे फंक्शन बाकी, मैं एक साथ आपको बताऊंगी नहीं। हर नेक्स्ट वीडियो की लास्ट में आपको मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है। बनी रहिएगा पूरे ब्लॉग्स में।